फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मौलिक झालावाड़ी आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। तो पॉलीमर बच्चों दो वर्ड से बना होता है। एक होता है पॉली, यहां पे लिखे पॉली। पॉली इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मैनी। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे। And second one, which is mer, M-E-R, mer, that means a unit or a simple molecule, which is known as monomer. तो बच्चों, पॉलीमर दो शब्द से बना हुआ है, पॉली एंड मर। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और मर का अर्थ होता है यूनिट और मोनोमर। तो पहले तो इनका डेफिनेशन समझ ले कि व्हेन अननंबरेबल यानी मेनी अननंबरेबल मोनोमर्स आर रिएक्ट टू ईच अदर, इट्स फॉर्म अ ह्यूज मॉलिक्यूल विच इज नोन एज पॉलीमर। फिर से, व्हेन many monomers react to each other, it forms a huge यानी big molecule, a huge molecule which is known as polymer। तो ये था बच्चों डेफिनेशन कि बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। और जो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे लिख सकते हैं कि मोनोमर ज्वाइन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो मैंने आपको पॉलीमर का डेफिनेशन बता दिया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, विच इज वेरी वेल नोन एग्जांपल वी हैव यूज इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जांपल, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर विच डिराइव फ्रॉम इथीन मोनोमर। तो बच्चों, पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो हमें इथीन मोनोमर से मिलता है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन एन टाइम इथीन गिव्स। ये जो रिएक्शंस होती है पॉलीमर बनने की उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे लिखा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नाउ इथिन पॉलीमर्स जो बन रहा है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, यानी यहां पे पाई बॉन्ड क्लीवेज होगा। इनका मैकेनिज्म आगे हम पढ़ने वाले हैं और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इसको दिखा दो एन टाइम। इथिन मोनोमर्स ऐसे बनाते हैं पॉलीथीन। ये पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन इज अ वन टाइप ऑफ पॉलीमर एंड इथीन इज वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो अभी आपको क्लियर होगा कि मोनोमर यानी ये जो मटेरियल जो पॉलीमर बनाने में यूज होता है उन्हें मोनोमर कहते हैं, और जो ह्यूज मॉलिक्यूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। और पॉलीमर एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, यानी उनका स्ट्रक्चर भी ह्यूज स्ट्रक्चर होगा, बिगर स्ट्रक्चर होगा। तो सर्टेन जो रिपीटेशन यूनिट है उसको ही हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जो पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है उसको ही यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है पूरे चैप्टर में। तो ये था पॉलीमर की डेफिनेशन। मोनोमर की डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं कि मोनोमर इज अ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। कि पॉलीमर बनाने में जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर।
फिर से एक बार, मोनोमर इज सिंपलेस्ट यूनिट विच इज यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। तो ये था दो डेफिनेशन। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेस। तो बच्चों इसके डेफिनेशन वगैरह सारे नोट डाउन करना, क्योंकि आपके जो नोट्स होते हैं वो आप खुद लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, पढ़ने में हेल्पफुल बनेगी नोट्स अपनी। तो यहां पे हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स। पॉलीमर का हमें क्लासिफिकेशन देखना है सोर्स, सोर्स यानी कहां से वो मिलते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड synthetic polymer, and third semi synthetic polymer। तो बच्चों यहां पे पॉलीमर के 3 टाइप्स है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर? तो नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। तो यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट कि नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। यहां पे लिख सकते हैं सच प्लांट एनिमल, सच एज प्लांट एनिमल्स etc. Now some example of natural polymer। तो example number 1 which is protein। We know that protein is a natural polymer and protein have more molecular mass, huge molecule, so protein is natural polymer। Second one is cellulose, third one is natural rubber, fourth one is resin, fifth one is DNA और RNA, in short न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे, कॉटन भी लिख सकते हैं यहां पे, 6 वन इज कॉटन, वूल एक्सेट्रा आर नेचुरल पॉलीमर। ये सारे पॉलीमर्स आपको प्लांट्स और एनिमल में से मिलते हैं, तो ये सारे पॉलीमर्स को कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। नाउ सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो व्हाट इज सिंथेटिक पॉलीमर? सिंथेटिक पॉलीमर इज टोटली मैन मेड पॉलीमर। सिंथेटिक polymer is totally man-made polymer। ये जो पॉलीमर होते हैं सिंथेटिक, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं। टोटली वन टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया टोटली मैन मेड पॉलीमर्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बेसिक में लिख रहा हूं कि कुछ फाइबर्स। तो फाइबर्स में हम कौन से पढ़ेंगे? नाइलॉन 6, नाइलॉन 66। फिर हम लोग कुछ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलीथीन, फिर पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन, फिर पढ़ेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एंड थर्ड वन सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में हम कौन से पढ़ने वाले हैं? तो यहां पे लिख रहा हूं नाइट्राइल रबर,
जिनको हम कहते हैं ब्यूनाएन। फिर सेकेंड एक अपने पास है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, जिनको कहते हैं ब्यूनाएस। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो है सिंथेटिक पॉलीमर के। नाइट्राइल रबर, ब्यूनाएन, एसबीआर, एसबीआर का फुल नेम नोट करना, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूनाएस। ये दोनों की प्रिपरेशन चैप्टर में आगे हमें पढ़नी है। तो ये हुआ सिंथेटिक पॉलीमर। एंड देन लास्ट वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। व्हाट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर आपने लिया, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन की आपने केमिकल रिएक्शन, और दोनों के बाद जो पॉलीमर बन रहा है उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी दैट मीन्स हाफ, सिंथेटिक यानी हम जो बनाते हैं हमें इसको आधा ही बनाना है, आधा नेचर में से मिलेगा, आधा हमें एडिशन करना है। तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर obtained by chemical reaction on नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के ऊपर केमिकल रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल एमसीक्यू में आते हैं, अच्छी तरह से इसको नोट करना। तो देखो दो एग्जाम्पल, यहां पे मेरे पास है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज में से दो रिएक्शन करो। सेल्यूलोज आपको पता है, सेल्यूलोज क्या है? अपना नेचुरल पॉलीमर, ये आपको क्लियर है, प्लांट्स में से मिलता है आपको मोस्टली। तो सेल्यूलोज का आपको नाइट्रेशन करना है। चलो यहां पे मैंने लिख दिया सेल्यूलोज का नाइट्रेशन। तब आपको यहां पे क्या मिल जाता है? सेल्यूलोज नाइट्रेट के मिल जाते हैं फाइबर्स। ये जो सेल्यूलोज नाइट्रेट फाइबर्स है उसको रेयोन कहते हैं। और ये सेल्यूलोज नाइट्रेट फाइबर आप कहां पे? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में इसको ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल, सेल्यूलोज का आपको करना है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन पे आपको मिलता है सेल्यूलोज एसीटेट, और सेल्यूलोज एसीटेट को हम कहते हैं रेयॉन। तो ये भी क्या हुआ? एक अपना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो एक ये वाला एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल, आपने ले लिया नेचुरल रबर। ये हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है। इनमें डाल दिया हमने सल्फर। तो नेचुरल रबर प्लस सल्फर, ये दोनों को कंबाइन करो तो आपको क्या मिलता है? वल्केनाइज्ड रबर। तो ये प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस। और ये जो वल्केनाइज्ड रबर हुआ वो अपना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हुआ। तो फिर से एक बार, सेमी सिंथेटिक यानी नेचुरली प्लस केमिकल रिएक्शन, इट गिव्स सेमी सिंथेटिक। cellulose is natural polymer. We certain reaction on cellulose, nitration, acylation. Nitration gives cellulose nitrate fibers and acylation gives cellulose acetate fibers. And natural rubber plus sulfur, it gives vulcanized rubber, and vulcanized rubber is a semi-synthetic polymer. तो बच्चों ये था आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर, बेसिक इक्वेशन। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।